एक बार फिर से नमस्कार। मैं मनोहर कुलदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट विद मनोहर कुलदीप में। मार्केट अपडेट, आज की स्थिति और बाजार का प्रमुख ट्रेंड। आज 1 सितंबर 2025 की शुरुआती ट्रेडिंग में गिफ्ट निफ्टी करीब 60 पॉइंट्स ऊपर खुला है, जो एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है। कुछ मुख्य कारणों में शामिल हैं। एक अमेरिकी कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को असंवैधानिक ठहराया। हालांकि ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। भारत की Q1 जीडीपी ग्रोथ 7.8% से अधिक रही, जिससे निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ है। लेकिन पिछले सप्ताह अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय शेयर बाजारों में दबाव बनाए रखा, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.8% गिरावट के साथ सप्ताह का समापन हुआ। मार्केट मूवमेंट, ऊपर जाएगा या नीचे? तकनीकी विश्लेषण के अनुसार निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट जोन 24,000-24,350 है, जबकि रेसिस्टेंस 24,700-25,000 के आसपास है। यदि 24,700 पार हो जाए तो तेजी का ट्रेंड मजबूत हो सकता है, लेकिन नीचे 24,000 से नीचे टूटने पर नकारात्मक रुख कायम रह सकता है। बैंक निफ्टी के लिए समर्थन 52,900 के आसपास है और 55,000 के ऊपर रिवर्सल का संकेत मिल सकता है। क्या खरीदना सही रहेगा या बेचना? क्लीन साइंस को कोटक ने रिड्यूस से बाय पर अपग्रेड किया है, जिसकी लक्ष्य कीमत RS1 370 निर्धारित की है। इसमें अब जोखिम और इनाम का बेहतर संतुलन दिखता है। इंट्राडे टॉपिक्स वैशाली पारेख के अनुसार 1. CCL प्रोडक्ट्स RS266 80 पे खरीदें, लक्ष्य RS270, स्टॉप लॉस RS236। 2. जामना ऑटो RSEO3 75 पे खरीदें, लक्ष्य RS10, स्टॉप लॉस RS1। 3. मारिको RS7 85 पे खरीदें, लक्ष्य RS7, स्टॉप लॉस RS710। हालांकि यदि आप मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो प्रणब यूनियल की राय है कि FY26 तक निफ्टी एक नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में संभावित उछाल के साथ। लंबी अवधि की दृष्टि से रामदेव अग्रवाल ने भारत को एक नए स्ट्रक्चरल ग्रोथ साइकिल में प्रवेश करता हुआ बताया है, लेकिन स्टॉक्स चुनने में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। बहुत लंबी अवधि में बैंक ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाएं भारत को स्टॉक कंपाउंडर्स के लिए टॉप गंतव्य मान रही हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन और वैश्विक अनिश्चितता एक जोखिम बने हुए हैं। ध्यान देने योग्य कारक। इस सप्ताह के लिए बाजार दिशा पर इनमें से कई कारक असर डाल सकते हैं। GST काउंसिल बैठक, निफ्टी सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी शेड्यूल में बदलाव, ऑटोमोबाइल बिक्री डेटा, FII-DII के निवेश रुझान, विदेशी बाजारों की चाल, कच्चे तेल और USD-INR रेट में उतार चढ़ाव। निष्कर्ष और सलाह। अगर आप दिन के ट्रेड की सोच रहे हैं तो वैशाली पारेख द्वारा सुझाए गए स्टॉक्स जैसे CCL, जामना ऑटो, मारिको देख सकते हैं, लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। मीडियम टर्म निवेशकों के लिए क्लीन साइंस और इंफ्रा रियल्टी जैसे सेक्टर्स आकर्षक हो सकते हैं, विशेषकर यूनियल की रणनीति को देखते हुए। लंबी अवधि के लिए अच्छे कंपनी चयन और विविधता वाले पोर्टफोलियो को प्राथमिकता दें, जैसा कि रामदेव अग्रवाल और BOF की दृष्टि से सुझाव दिया गया है।